वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बट उसमें हमने क्या किया था, जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में, विच इज ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में लाके छोड़ दिया था। बट इन क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के अंदर हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या मेथड होगा उसका, और कौन से फॉर्मूलाज वगैरह हम यूज करेंगे, वो हम सब इस वीडियो के अंदर देख। चले जी, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है जी x⁴ - 20x² + 64 = 0। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके अंदर लेट करना होता है। जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन के मेथड से किया था, वैसे ही हम सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, लेट ये x² = y। अब यहाँ x का स्क्वायर तो नहीं है, x⁴ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। x² का स्क्वायर = y का स्क्वायर, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर ली, तो ये आ जाएगा x⁴ = y का स्क्वायर। तो ये जो दो इक्वेशंस बनी है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, इस फर्स्ट वाली के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज हमारे पास क्या आएगा, x⁴ की जगह आ जाएगा y का स्क्वायर -20, x के स्क्वायर की जगह आ जाएगा y + 64 = 0। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने करना होता है, या तो स्क्वायर कंप्लीट होता है, अगर स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा होता तो हमने स्प्लिट करना होता है किस टर्म को, मिडल वाली को। तो y वाली टर्म को हमने स्प्लिट करना होता है। अब ये देखें, अब ये कोई कंप्लीट स्क्वायर का तो फॉर्मूला बन नहीं रहा, वरना हम स्क्वायर ले लेते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 20y को स्प्लिट करना पड़ेगा। करने का तरीका ये होता है कि जो 60 जो मतलब मिड वाली टर्म y वाली को हम स्प्लिट करते हैं, और ये वाली जो टर्म और ये वाली जो टर्म होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए ना, ठीक है, यानी हमें कोई से दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 64 आंसर आए। जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 × 1 = 64, यानी वो दो नंबर्स जो हम सिलेक्ट करेंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 64 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने के बाद आंसर -20 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हम देख लेते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम देखें 16 और 4 को ले लें, तो आप अगर सॉल्व करें इसको, हम फर्ज करें कि हम यहाँ साइड रफ वर्क में कर लेती हूँ, ये कि हम ले लेते हैं डिजिट 16 और 4। तो 6 मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, 64, है ना। मल्टीप्लाई करके आंसर आए 64, और प्लस या माइनस करके आंसर क्या है, 20 ठीक है ना। तो हम उसके लिए देखें, अब 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के ऊपर, तो आंसर क्या आता है, ये देखें 64 आंसर आता है, 16 × 4। तो हमें क्या चाहिए था, मल्टीप्लाई करके आंसर 64 ही चाहिए था। तो 16 और 4 अगर हम लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन तो सेट हो जाती है। दूसरा हमने कहा था प्लस या माइनस करके 20 आंसर आना चाहिए। तो अगर हम -16 - 4 ले लें तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन, विच इज -16 + 4 20। तो 16 और 4 से हमारी दोनों कंडीशंस क्या होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं। तो हम इन दो नंबर्स के इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट कर लेते हैं, हम लिखेंगे 1y² - 16y - 4y + 64 = 0। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1y बाहर कॉमन आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा y - 16। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे -4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, y - 16, 4 और 64 होता है, तो यहाँ 16 आ जाएगा = 0। ठीक है जी। अब ये जो सेम होता है इसको हम एक बार लिख लेते हैं, और ये जो बाकी बची हुई चीज होती है इसको मिला के लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं 1y - 4 and y - 16 = 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये करना है कि एक बार इसको 0 के साथ लिख लें, एक बार इसको 0 के साथ लिख लें। सो y - 4 = 0 and y - 16 = 0। सो y = +4 and y = +16। अब ये तो हमने आंसर्स तो निकाल लिए हैं, बट हमें तो आंसर x का निकालना है, y का तो नहीं निकालना ना। तो y किसके इक्वल है, हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, x² के। तो y की जगह आप x² पुट कर देंगे।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे भी y की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट 16। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल x के जो दो आंसर्स हमें चाहिए थे वो निकल आए हैं। ठीक है जी, ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, तो ये है इसका पार्ट नंबर 2, एक्स की पावर 4 प्लस 16x माइनस 25। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। क्या लेट करना है, एक्स स्क्वायर को y के इक्वल, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को y के इक्वल, यहाँ x की पावर 4 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, x की पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस जो है ये हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इस वाली के अंदर। सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, y का स्क्वायर प्लस 16y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग का रूल मैं पहले ही बता चुकी हूँ। स्प्लिटिंग करते वक्त पहली और आखिरी जो वैल्यू होती है ये वाई स्क्वायर वाली और विदाउट एक्स और वाई वाली, उसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो जो दो नंबर हमने लेने हैं उनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए जो इनकी मल्टीप्लीकेशन से आएगा, और प्लस और माइनस करके मिडल टर्म का आंसर आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 225 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 225, यानी हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 225 और प्लस और माइनस करें तो आंसर क्या है 16। ठीक हो गया। अब उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, अब आप देखें कि हमें ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं प्लस और माइनस करके ये आए, और 225 बहुत बड़ा नंबर है, छोटा मोटा हो तो बंदा डायरेक्ट भी गेस कर लेता है। तो जब इस तरह के कोई बड़े नंबर आ जाए तो एक आसान तरीका ये है कि आप ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें इस नंबर की। कैसे, 225 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 5 5 25। अच्छा ये मैंने कैसे किया, ये 22 था ना, इसको 20 करें और 2 यहाँ इस 5 को कैरी दे दें तो ये 25 और 20 बच जाएगा। तो 5 5 25, 5 4 20, 5 9 45, डायरेक्ट 9 1 9 कर दें तो 5 5 क्या होता है 25, साथ ये 9। अब आप चेक करें कैलकुलेटर के बाद 25 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर क्या आता है 225, ये देखें। ठीक हो गया। अब 25 और 9 को प्लस या माइनस करें तो अगर हम फर्स्ट करें कि हम ले लेते हैं प्लस 25 माइनस 9, क्यों, क्योंकि हमें प्लस 16 चाहिए ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस ले लेते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे प्लस 25 माइनस 9 तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 16। तो हमें प्लस 16 ही आंसर चाहिए था, ठीक है ना, तो प्लस 16 यहाँ से आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम इसी के साथ इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, ये आ जाएगा 1y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 9y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा y माइनस 25, यहाँ से माइनस 9 कॉमन आएगा। अब आप देखें 225 को आप 9 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है 25। इस तरह से मुझे पता चला कि 9 कॉमन आएगा। तो माइनस 9 माइनस भी दोनों के साथ था तो माइनस 9 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर आ जाएगा y प्लस y, यहाँ पे भी प्लस आना था, y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो सेम वाली को हम एक बार लिख लेते हैं और इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो y माइनस 9 इज इक्वल टू y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी इनको 0 के इक्वल कर दें, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y plus 25 is equals to 0, y is equals to plus 9 and y is equals to minus 25। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपने क्या करना है, y की जगह हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो y को हमने x स्क्वायर के इक्वल लेट किया था, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ साइड पे ही, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, अंडर रूट लेंगे तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अंडर रूट 9 क्या होता है प्लस माइनस 3। यहाँ पे लेकिन क्या करना है, यहाँ पे आपने ये करना है कि जब आप करेंगे एक्स स्क्वायर तो वो अंडर रूट के साथ तो खाली x रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट माइनस 25, क्या आ जाएगा अंडर रूट माइनस 25। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को खत्म करना हमारे लिए जरूरी है, वरना आप अगर इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी डालेंगे ना तो आपका एरर आ जाएगा। कैसे एरर आएगा मैं आपको दिखाती हूँ, देखें, ये अंडर रूट
-25 लिया मैंने, तो आंसर क्या आ रहा है? मैथ्स एरर। क्यों? हमें इस माइनस को खत्म करना है। तो मैं इस माइनस को अगर मैं ऐसा करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -25 और साथ में कर दूं -1, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? आयोटा के इक्वल आ जाएगा, आ सकता है ना। और मैं इसको +25 कर दूं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसको आयोटा स्क्वायर के इक्वल कर देती हूँ और ये खाली 25, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू √25 और साथ में लिख दूंगी आयोटा का स्क्वायर। तो -1 आयोटा के स्क्वायर के इक्वल होता है। x इज इक्वल्स टू √25 5 और स्क्वायर रूट से आयोटा का कैंसिल होगा तो खाली आयोटा आ जाएगा। तो x के दो आंसर्स क्या है आपके पास? +-3 एंड +-5 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, आंसर्स को आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म के अंदर लिखना है। So solution set is equals to +-3 and +-5 आयोटा। ये आपका आंसर है फाइनल।